हेलो। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे लाइफ साइंस क्लास 10 का उर्दू मीडियम। और ये इससे पहले फिजिकल साइंस वगैरह था, लगभग 80% कवर कर दिए थे और कुछ 2-3 चैप्टर बचे हुए हैं लाइफ साइंस में। अब फिजिकल साइंस में 2-3 चैप्टर बचे हुए हैं और लाइफ साइंस वैसे शुरू कर रहा हूँ मैं। सबसे पहला चैप्टर है इसमें कि सेंसिटिविटी एंड मूवमेंट इन प्लांट्स, पौधों में एहसास पजीरी और हरकत। वैसे इस चैप्टर में से तो ज़्यादा नहीं आता है और आता भी है तो शॉर्ट क्वेश्चन हम लोग इसी तरह पढ़ेंगे जिस तरह एग्जाम में आता है। तो हम लोग शुरू जा रहे हैं पौधों में एहसास पजीरी और हरकत। सबसे पहले एहसास पजीरी क्या होता है? जैसे माहौल में जो भी तब्दीली होती है हमको उसकी जानकारी मिल जाती है, तो वो एहसास पजीरी हो गई। या फिर अपने अंदर में जो चीज़ हो रहा है, या फिर हो रहा है दर्जा हरारत, या फिर रोशनी आँख पर पड़ गई तो हमको उसका एहसास होता है। रुतूबत कम या ज़्यादा हो जाता है तो उसका एहसास होता है। पीएच वैल्यू क्या होता है? किसी चीज़ का एसिडिटी और बेसिसिटी बताता है पीएच वैल्यू, तो वो भी ज़्यादा और कम होता है तो उसका एहसास होता है। तो इसी एहसास को चाहे इंटरनल स्टिमुलाई हो या फिर एक्सटर्नल। इंटरनल स्टिमुलाई किसको कहते हैं? जैसे भूख लग गया हमको मालूम चल गया, प्यास लगी है मालूम चल गया, तो ये इंटरनल स्टिमुलाई है। और एक्सटर्नल स्टिमुलाई मतलब कि बाहर की वजह से हम पर कोई असर डाल रहा है। जैसे रोशनी पड़ी आंख पर तो आंख फौरन बंद कर ली है, गर्मी पड़ी, कशिश शक्ल मतलब ग्रेविटी वगैरह का, प्रेशर ज़्यादा पड़ गया, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह से हम लोग को एक्सटर्नल स्टिमुलाई के थ्रू हमको मालूम चल जाता है। क्योंकि हमारे अंदर एक्सटर्नल स्टिमुलाई को पहचानने का हमारे पास डिफरेंट रिसेप्टर्स लगे हुए हैं। अब हम बात करते हैं कि दोनों में, मतलब कि यहाँ पर दोनों की बात हो रही है, पौधे और जानवरों की, दोनों की बात हो रही है। जानवरों के मुकाबले में बात करें तो पौधों का जो रद्द अमल होता है, अब जाहिर सी बात है पौधे क्या होते हैं, एक जगह ही खड़े रहते हैं। शेर भी दौड़ाएगा तो वहीं भी खड़े रहेंगे। और इसका मतलब यह है कि जानवरों के मुकाबले में पेड़ पौधे में रद्द अमल का इजहार बहुत कम होता है। मतलब कि वो रद्द अमल करके, जैसे पैर में कांटा वगैरह चुभ गया तो फौरन रुक जाएंगे और वो कांटा हम लोग निकालेंगे। तो इस तरह का जो फौरन हम लोग रद्द अमल करते हैं पेड़ पौधों में बहुत कम होता है। पेड़ पौधे में क्या होता है कि लोकोमोशन जो है नहीं होता है। और कुछ छोटे जात के पौधे होते हैं जो खुर्दबीनी होते हैं। खुर्दबीनी मतलब जिसको हम लोग माइक्रोस्कोप के थ्रू देखा जा सकता है। जैसे क्लामिडोमोनास देखेंगे और वोल्वोक्स देखेंगे तो इसमें क्या होता है, ये खुद एक मुकाम से दूसरे मुकाम तक जाते हैं। ये पौधे हैं। ये क्या है? पौधे हैं। नाम क्या है? क्लामिडोमोनास एंड वोल्वोक्स। ये कैसे हैं? क्या आंखों से दिखेंगे? ये खुर्दबीनी पौधे, मतलब कि इसको माइक्रोस्कोप के थ्रू देखा जा सकता है। ये क्या करते हैं, बाकायदा एक जगह से दूसरी जगह ये लोग जाते हैं। लेकिन हम लोग जो बड़े बड़े पौधे देखते हैं या पेड़ वगैरह देखते हैं, ये एक जगह से दूसरी जगह, वो लोकोमोशन नहीं करते हैं। ओके, उसके बाद और इसमें क्या होती है कि ये लोग हरकत करते हैं, एहसास पजीरी का अमल जो है होता है, एहसास पजीरी का अमल होता है। और इसमें जो है बहुत ही सुस्त होता है। कुछ पौधे हम लोग देखेंगे जिसमें देखते हैं कि कुछ पौधों में जल्दी हो जाता है और कुछ पौधों में देर से होता है। इसमें सिर्फ जो है ग्रोथ मूवमेंट होता है, मैंने सिर्फ ऊपर की तरफ ये लोग आएंगे। अच्छा, और इसमें एक खास बात यह है कि मैंने जो जो पॉइंट इसमें अंडरलाइन किया हूं उसको आप लोग भी अपने किताब में अंडरलाइन कीजिए। और जब ये वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग भी ये किताब ओपन करके देखिए तो ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो नर्वस सिस्टम जो है उन लोगों में मौजूद नहीं होता। ये आप लोग पॉइंट वगैरह बना सकते हैं कि ये पॉइंट में जो जो अंडरलाइन किया हूं बस उसी को लिखिए। इस चैप्टर से उतना ही आएगा जितना कि मैं बता रहा हूं। तो नर्वस सिस्टम मौजूद, जैसे हम लोग के अंदर जो है नर्वस सिस्टम मौजूद रहता है और हम लोग जो है फौरन मालूम चल जाता है कि अब क्या एक्शन लेना है। जैसे सामने बॉल पड़ी है और उस बॉल को पैर से मार रहा है, ये फौरन एक्शन जो है मालूम हो जाता है। नर्वस सिस्टम हम लोगों का निजाम एसाब मौजूद है। लेकिन ये चूंकि निजाम एसाब जो पेड़ पौधों में मौजूद नहीं है तो उन लोगों में सुस्त अमल होता है, नहायत ही सुस्त अमल होता है। अब हम लोग बात करेंगे पौधों में एहसास पजीरी की मिसालें। पौधों में एहसास पजीरी की मिसालें क्या होता है? जैसे एक मिमोसा प्यूडिकल है। मिमोसा प्यूडिकल, इसका नाम याद रखना, हम लोग कॉमन जबान में इसको छुई मुई का पौधा कहते हैं। उसका इंग्लिश में कहते हैं मिमोसा प्यूडिकल। इसमें क्या होता है कि इसकी पत्तियां को, जैसे को देखो इमेज में दिखाया है कि इसको टच कर रहा है तो वो सुकड़ जा रहा है। अब कैसे सुकड़ जाता है देखो, ये लोगों को कैसे पता? चूंकि इसमें क्या होता है कि हम लोग को पता है कि जो खलिए होते हैं इसमें वैक्यूल्स भी पाए जाते हैं
और वेक्यूल्स में पानी होता है। और इसमें क्या होता है कि जैसे ही ये कीमियाई जैसे इसको टच करते हैं तो इसमें क्या होता है कि इसमें कीमियाई मादा खारिज होता है इसके बॉडी पार्ट से, या फिर तने से हो सकता है या पत्तियों से हो सकता है कि केमिकल निकलता है इसके तनों से या पत्तियों से केमिकल। जैसे इसको टच करने वाले हैं इसको केमिकल्स निकलता है। अब देखो इसकी आंख थोड़ी है, इसमें क्या होता है कि जैसे कि यहाँ से ज्यादा टेम्परेचर मिल रहा है और यहाँ से लग रहा है कि धूप वगैरह है, तो यहाँ से ज्यादा टेम्परेचर मिल रहा है, यहाँ से कब, क्योंकि छूने आ रहा है तो छांव हो गया, तो इस वजह से मालूम चलता है। ऐसा नहीं कि इसकी आंख है और देख रहा है कि छूने आ रहा है और फौरन से कट जाओ, ऐसा नहीं है। इसमें क्या होता है कि इसके जो खलिए होते हैं, खलिए से इसके तने होते हैं और तने से क्या होता है कि कुछ केमिकल्स खारिज होते हैं। केमिकल्स खारिज होते हैं क्या होने के बाद क्या होता है कि इसके खलिए के वेक्यूल्स जो होते हैं उसमें पानी भरा होता है और उसको पानी को गिरा देते हैं। सबसे पहला चीज कि इसके तने से केमिकल्स निकलता है। वो केमिकल्स क्या करता है, वो केमिकल जो है इसके पत्तियों के जो खलिए होते हैं, इस खलिए में वेक्यूल्स होते हैं, वेक्यूल्स में पानी होता है, पानी को वो गिरा देते हैं, सिकुड़ जाता है। तो हम लोग को लगता है कि ये जो है देख के डर गया। तो ये मिमोसा प्यूडिकल का ये पौधा है। उसके बाद जो है कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। और अब हम लोग आते हैं पौधों में एहसास पजीरी का इंकशाफ किसने किया। तो नाम याद रखिएगा सिर्फ आचार्य जगदीश चंद्र बोस, ठीक है। आचार्य, इनका एक आला भी है, इस आले का नाम याद रखना, ठीक है। और क्या काम करता है ये भी याद रखना। और ये क्या काम करता है, पेड़ पौधों में जानवरों के जैसे ही एहसास पजीरी होती है। जैसे हम लोग के अंदर एहसास पजीरी होती है, उसके अंदर बिल्कुल इसी तरह पौधों में भी एहसास पजीरी होती है। इसका जो डिस्कवरी भाई साहब ने किया उनका नाम है आचार्य जगदीश चंद्र बोस। आचार्य जगदीश चंद्र बोस ने बताया कि जिस तरह से हम लोग के अंदर एहसास पजीरी होती है, सेंसिटिविटी होती है, वो पेड़ पौधों के अंदर भी होती है, लेकिन कम होती है। इनका बनाया गया एक जो है इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम है क्रेस्कोग्राफ। इसको अंडरलाइन कर लीजिए, क्रेस्कोग्राफ क्या है। और ये इसका नाम जो है पौधों में एहसास पजीरी का इंकशाफ किसने किया था, ये सब क्योंकि जैसे मैंने इसको स्टार्ट करने से पहले ही बता दिया है कि इससे सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन ही आता है, लॉन्ग क्वेश्चन जो है नहीं आता है। अच्छा, क्रेस्कोग्राफ क्या है, इसमें पौधों में मूवमेंट होता है और जो मूवमेंट होता है वो तो नहायत ही बहुत सुस्त होता है और बहुत कम होता है, थोड़ा सा ही मूवमेंट होता है। इसको 10,000 टाइम्स बड़ा करके दिखाया जा सकता है इस आलय के थ्रू, और ये पता भी लगाया जा सकता है कि पेड़ पौधे में मूवमेंट होता है, इसमें एहसास पजीरी के थ्रू मूवमेंट होता है। इस आलय के थ्रू हम लोग मालूम कर सकते हैं। इसका नाम है क्रेस्कोग्राफ, CRESCO फिर ग्राफ, क्रेस्कोग्राफ, ओके। और बाकी आगे इसमें कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, जितना मैं बता रहा हूं उतना एनफ है, मोर देन एनफ है। अब देखो, मुहर्रिकात के रद्द अमल में होने वाली नबाताती हरकत, माने प्लांट मूवमेंट जो है किसी चीज के रेस्पॉन्स में कैसे डिफरेंट स्टिमुलाई इसमें असरअंदाज होते हैं। जैसे कि अलग अलग हम लोग मूवमेंट देखेंगे, अलग अलग एक्सटर्नल इफेक्ट देंगे तो ये अलग अलग डिफरेंट मूवमेंट करेगा। जैसे इस तरह का अब देखा जाए कि हरकत किस टाइप के होते हैं, तो इसमें 3 किस्म के होते हैं, सिर्फ नाम याद रखना। और इसका थोड़ा डिफिनेशन हम बता देंगे, शायद याद हो जाएगा। असल में एक को बोलते हैं टेक्टिक, दूसरा ट्रोपिक और तीसरा नेस्टिक। पहले टेक्टिक में ये चूंकि अंडरलाइन करके रखे हैं कि पूरा जिस्म एक मुकाम से दूसरे मुकाम तक जाता है। जैसे बैरूनी तहरीक दे दी है, बैरूनी तहरीक का क्या मतलब है आगे देखेंगे। बैरूनी तहरीक में जैसे रोशनी दे दी है इन लोगों को, और जो है और भी दूसरे एक्सटर्नल इफेक्ट्स दे दिए हैं। तो इन एक्सटर्नल इफेक्ट्स या फिर दरजारात भी दे सकते हैं, रोशनी भी दे सकते हैं और केमिकल एक्सटर्नल इफेक्ट्स भी दे सकते हैं। तो ये 3-4 किस्म के हैं जो बैरूनी तहरीक को एक साथ लिख दिया। बैरूनी तहरीक का मतलब है कि टेम्परेचर भी बढ़ा सकते हैं, और जो है हम अब ज्यादा टेम्परेचर देने के बाद जो है उसको थर्मोनेस्टिक भी कहते हैं, थर्मोनेस्टिक मूवमेंट कहते हैं, फोटोटेक्टिक मूवमेंट कहते हैं अगर रोशनी की वजह से होता है, ठीक है। और केमोनास्टिक कहते हैं जबकि किमियाई तब्दीली, बाहर में कुछ और केमिकल्स और एक्स्ट्रा केमिकल्स इफेक्ट दे दिए तो इन लोगों का मूवमेंट अलग हो जाता है। और ये सिर्फ मूवमेंट ही नहीं करते, ये एक मुकाम से दूसरे मुकाम तक जाते हैं। अगर इस तरह का मूवमेंट हो रहा है कि एक मुकाम से दूसरे मुकाम तक खुद पौधे चलकर जा रहे हैं, तो ये जैसे कि मैंने पहले कहा कि वोल्वोक्स और क्लैमिडोमोनास ये दोनों खुर्दबीनी पौधे हैं जिनमें ये अमल होता है। तो उन्हीं को लेकर चलना होगा कि ये बड़े बड़े पौधों में बिल्कुल नहीं होता है, ओके। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट। टेक्टिक मूवमेंट, टेक्टिक मतलब एक जैसे टिकटॉक क्या कैसे होता है, एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करके ही जो है लोग टिकटॉक बनाते हैं। तो टेक्टिक मूवमेंट याद रखना। अब देखो टेक्टिक मूवमेंट क्या होता है कि मान लो कि अब एक्सटर्नल इफेक्ट्स, मान लो जो है लाइट है,
अगर लाइट की रोशनी की तरफ बढ़ रहा है तो बोलेंगे ये पॉजिटिव फोटोटेक्टिक है, अगर उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो उसको बोलेंगे नेगेटिव फोटोटेक्टिक है। ओके, तो पॉजिटिव और नेगेटिव याद रखना, मैंने उसकी तरफ जाए जो एक्सटर्नल इफेक्ट्स वहां पे मौजूद है। अब देखो दूसरा नंबर क्या था, दूसरा नंबर था ट्रॉपिक। ट्रॉपिक मूवमेंट क्या होता है, बैरूनी मुहर्रिक होगा, ठीक है, और जैसे कि ये भी बैरूनी था लेकिन एक जगह से दूसरी जगह जा रहा था, ये डिफरेंस भी याद रखना, बाद में डिफरेंस भी एक जगह दिया हुआ उसको देख सकते हो। इसमें अब इसके असर से, मैंने बैरूनी मुहर्रिक की असर से क्या होता है कि बालिगी की वो हरकत जिस पर मुहर्रिक का सिम्त का असर होता है, इसे ट्रॉपिक हरकत कहते हैं। मतलब कि उसके माने उसके डायरेक्शन पे असरअंदाज, अब जाहिर सी बात है कोई एक्सटर्नल इफेक्ट देंगे तो वो मूव करेगा ही, लेकिन एक जगह से दूसरी जगह ये मूव नहीं करेगा, ये बात याद रखना है। दोनों में फर्क क्या है, ये एक जगह दूसरी जगह मूव कर जाएगा, ये एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करेगा, ये फर्क है। ओके, अब देखो इसके डिफरेंट टाइप्स हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि अगर बैरूनी मुहर्रिक दिया हो तो इसमें जो है 2 या 3 चीजें आ जाएंगी। एक क्या हो जाएगा, रोशनी के थ्रू हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा कि हीट के थ्रू हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा कि जियोट्रॉपिक का अमल हो जाएगा कशिश शक्ल की वजह से। तो उसमें से अब बहुत सारे टाइप्स और पार्ट्स हैं, हम लोग जो है जनरली इसको देखकर आगे बढ़ते हैं। फोटोट्रॉपिक जो है, फोटो मैंने क्या होता है, फोटो का मतलब क्या होता है, फोटो का मतलब ये होता है रोशनी, मतलब कि ये रोशनी के थ्रू हम लोग बाहर में ये रोशनी देते हैं, और देने के बाद जो है रोशनी के असर से ये किस तरफ बढ़ रहा है। अगर रोशनी की तरफ जाएगा तो उसको बोलेंगे पॉजिटिवली, और अगर जो है नेगेटिव की तरफ जाएगा तो उसको अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो उसको बोलेंगे नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। ठीक है, ये अगर उसकी तरफ, वो एक्सटर्नल इफेक्ट की तरफ जाएगा तो वो पॉजिटिव, और उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो, अब देखो कि इसका एग्जांपल जो है इस तरह से दिया हुआ है। ये सूरज है और देखो सूरज को की तरफ आगे बढ़ रहा है, इसका मतलब पॉजिटिव टेक्टिक है। ओके, पॉजिटिव ट्रॉपिक मूवमेंट है। अब देखो एक और एग्जांपल है जिसको बोले जियोट्रॉपिक मूवमेंट। अब जियो का मतलब क्या होता है, जियो माने जियोग्राफी, माने जमीन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। मतलब कि ये क्या होता है कि जमीन की कुव्वत शक्ल, मतलब ये बीज डाल दिए हैं तो क्या होगा, उसका जड़ नीचे में जा रहा है और इसके ऊपर, तो हम लोग जो है किसका असर दिए हैं, हम लोग असर दिए हैं जियोट्रॉपिक। मतलब कि जमीन माने जमीन की तरफ जाएगा तो पॉजिटिव लेंगे और उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा नेगेटिव। तो हम जो भी एक्सटर्नल इफेक्ट देंगे उसके उसी डायरेक्शन में जाए तो वो हो गया पॉजिटिव, अगर उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो होगा नेगेटिव। बस ये बात याद रखना। हम लोग फोटो पढ़ेंगे, जियो पढ़ेंगे। अब देखो जियो का एग्जाम्पल क्या होता है, अब देखो ये क्या होता है कि ये जमीन है, जमीन के अंदर से अगर इसको ऐसे खड़ा कर दो तो ये चूंकि जो है इसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, जो मिट्टी है इसको जमीन समझ लो, जियो है, तो इसके अंदर में ये घुस रहा है, अंदर में जा रहा है, तो ये पॉजिटिवली अंदर में हो गया, और चूंकि इसके अपोजिट डायरेक्शन में इधर भाग रहा है तो वो नेगेटिव जियोट्रॉपिक। जियो माने होता है जियो का फोन नहीं और ना ही सिम, बल्कि जियो का मतलब होता है कि यहाँ पर जमीन को डिनोट किया जा रहा है, ये जियो। ठीक है, अब देखो अब हाइड्रोट्रॉपिक भी होता है। हाइड्रो मतलब क्या होता है, वाटर। हाइड्रो मतलब वाटर, यानी पानी की सिम की तरफ जाए तो उसको कहे पॉजिटिव, और एक्सटर्नल इफेक्ट क्या होगा, वाटर की तरफ जाएगा, जो भी पार्ट्स पौधों के पॉजिटिव ले लेंगे, और उसको अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो उसको नेगेटिव ले लेंगे। अब देखो कैसे होगा, अब देखो ये पौधों के एजा में होने वाली वो ट्रॉपिक अमल है जो पानी के असर से होता है। जैसे कि मैंने कहा हाइड्रो माने वाटर होता है, बस जियो मतलब जमीन, हाइड्रो माने वाटर, फोटो माने लाइट। बस ये थोड़ा सा चीज है जो ट्रॉपिक मूवमेंट में आपको देखने को मिलेगा। ये सिर्फ मूवमेंट है, ना कि लोकोमोशन है। लोकोमोशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना। अगर आप लोग नोट्स बनाइएगा तो और ज्यादा समझ में आएगा बजाय के सिर्फ सुनने के। अच्छा, अब देखो पानी के थ्रू अंदर में इसकी तरफ जा रहा है तो उसको पॉजिटिव ले लेंगे, अगर उसके पानी के ऑपोजिट डायरेक्शन में, सरफेस के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो नेगेटिव। जैसा कि मैंने कहा एक्सटर्नल इफेक्ट की टुवर्ड्स जाएगा तो पॉजिटिव और अगेंस्ट जाएगा तो नेगेटिव। एक्सपेरिमेंट के थ्रू दिखाया गया, जिससे देखो पानी है और ये पौधा है, ये ऊपर जा रहा है तो नेगेटिव होगा, ये जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि पानी के टुवर्ड्स जा रहा है। बिल्कुल सिंपल, ये बगैर पढ़े हुए ही तुम लोग लिख सकते हो। मटर का पौधा वगैरह पता है कि उसको मिट्टी की जरूरत नहीं पड़ती है, थोड़ा सा पानी, हवा पानी मिल गया, बस आगे बढ़ गया। तो हम लोगों ने 2 चीजों पढ़ी है, एक टेक्टिक, दूसरा ट्रॉपिक। और टेक्टिक से याद रखना टिकटॉक, क्योंकि टिकटॉक एक जगह दूसरी जगह चल के लोग बनाते हैं, और ट्रॉपिक मतलब सिर्फ एक ही जगह होगा, और वो डिफरेंट जियो होगा और फोटो होगा और जो है हाइड्रो होगा। ठीक है, नेस्टिक मूवमेंट्स हम लोग लास्ट वगैरह में आ जाते हैं। नेस्टिक मूवमेंट क्या है, वो कम होने वाली हरकत जो बैरूनी, सब में बैरूनी तहरीक होगा। ठीक है, ये बात याद रखना। लेकिन इसकी सिमत पर, तहरीक की सिमत का कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन वो जो तहरीक होती है ना, उसके इसका जो डायरेक्शन है उस तहरीक के, जैसे कि मैंने कहा कि ये नीचे में वाटर है, कोई जड़ जो है वाटर की तरफ जा रहा है और जो तना ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसका असर
यहाँ पर तो हो रहा है, लेकिन नेस्टिक मूवमेंट में इसका असर बिल्कुल नहीं होता है। नाश्ता हम लोग करते हैं, नाश्ता से नेस्टिक इफेक्ट, तो उसी इसमें क्या होता है कि ये जो एक्सटर्नल इफेक्ट है उससे इसके सिम्त पर कोई असर नहीं पड़ेगा, इसके सिम्त पर कोई असर नहीं। नाश्ता से हम लोग क्या होता है कि ज्यादा हम लोग को एनर्जी लेना चाहिए, लेकिन ज्यादा एनर्जी हम लोग नहीं, बाहर से पूड़ी वगैरह खरीद लिए और चाय में डुबा कर खा लिए, बस पूरा दिन भर चल रहे हैं, लेकिन जो ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगा वो। नाश्ता मतलब छोटा, मतलब इसकी सिम्त की तहरीक की सिम्त का कुछ खास असर इस पे पड़ने वाला नहीं है। नाश्ता से हम लोग के बॉडी पे कुछ खास असर पड़ने वाला नहीं है, एक दो रोटी खाने से कुछ खास असर पड़ने वाला नहीं है। तो यहाँ पर इसकी सिम्त पर तहरीक की सिम्त का कोई खास असर पड़ने वाला नहीं है। तो नेस्टिक मूवमेंट याद रखना नाश्ता से। और जो है हरकत की मुंदरजा झैल किस्में, इसमें भी किस्में आ गई। अब देखो ये जो किस्में हैं वो बिल्कुल उससे मिलते जुलते हैं। जैसे फोटो होगा, थर्मोनेस्टिक होगा, तो थर्मो माने हीट, फोटो माने लाइट। ये सब लाइट्स और हीट से जो टर्मिनोलॉजी है उसको समझने की जरूरत है, और बिल्कुल इजी है, एकदम आसान है, हलवा है। पहले फोटोनेस्टिक मूवमेंट के बारे में पढ़ते हैं। फोटो मतलब क्या है? रोशनी। रोशनी की शिद्दत में तब्दीली बाहर में कर दी है, तो इसकी वजह से जो मूवमेंट हुआ, और तो उसको बोलेंगे फोटोनेस्टिक हरकत। अब देखो कमल का पौधा है, सूरज जब निकलता है, जो सूरज की रोशनी है बस अपने आप को जो सिकुड़ लेता है, जब रात होती है तो ये क्या होता है, फैल जाता है। तो सूरज की रोशनी से या फिर किसी भी रोशनी से ये अपने आप को क्या होता है, कम या ज्यादा कर लेता है, ठीक है। लेकिन इसका सिम्त से असर नहीं पड़ा। सिम्त का डायरेक्शन कहाँ है? इसका डायरेक्शन तो कुछ है ही नहीं, नहीं ऊपर बढ़ रहा है, ना ही आगे बढ़ रहा है, नहीं नीचे बढ़ रहा है। ये क्या हो रहा है, सिर्फ ओपन क्लोज, ओपन क्लोज। इसका डायरेक्शन नहीं है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि नेस्टिक मूवमेंट, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होगा। देखोगे इसका कोई डायरेक्शन होगा। फोटोनेस्टिक मूवमेंट में देयर इज नो डायरेक्शन, इट इज जस्ट द मूवमेंट एंड ओपन क्लोज, ओपन क्लोज, ओके। थर्मोनेस्टिक मूवमेंट में क्या होता है, वही चीज होगा, लेकिन ये क्या होगा कि ये दर्जा हरारत। थर्मो मतलब क्या होता है, हीट, गर्मी, ठीक है। थर्मो मतलब दर्जा हरारत दे रहे हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि सिर्फ ओपन क्लोज होगा, ये मूवमेंट भी नहीं होगा। पहला वाला में एक जगह से दूसरी जगह, जिसको जो है टैक्टिक मूवमेंट कहते हैं। ट्रॉपिक मूवमेंट जो सिर्फ एक ही जगह रहेगा, हरकत करेगा, ठीक है, उसको बोलेंगे ट्रॉपिक मूवमेंट। नेस्टिक मूवमेंट जो है वो जाएगा ही नहीं, बल्कि एक जगह ओपन क्लोज करता रहेगा या फिर कुछ दूसरा मूवमेंट करता रहेगा, लेकिन एक जगह से दूसरी जगह वो जाने वाला बिल्कुल नहीं है, ओके। ये रोशनी और दर्जा हरारत दोनों की कमी या ज्यादती की बिना पर होता है। ये दोनों, यहाँ पर देखो दोनों आ गया। यहाँ पर जो है फोटो भी है और साथ में फोटो भी है और साथ में क्या है, थर्मो भी है, दोनों एक साथ है। इसका नाम रख दिया गया है हाँ, निक्टिनेस्टिक मूवमेंट। केमो का मतलब क्या होता है, कीमियाई, केमिकल्स। तो केमिकल्स के थ्रू जो इन लोगों में, पौधों में या इसकी एजा में जो मूवमेंट हो रहा है उसको कहेंगे केमोनेस्टिक। नाम से ही इसको याद रखोगे। अब देखो सिस्मोनेस्टिक, सिस्मोलॉजी। सिस्मो मतलब कि इसको टच वगैरह कर दिए, तो सिस्मोलॉजी मतलब सिस्मोलॉजी की पढ़ाई, और सिस्मो नेस्टिक का मतलब इसको टच करने की वजह से। जैसे मैंने इससे पहले कहा मिमोसा प्यूडिका, ये सिर्फ टच करने से वजह से जो है ये मूवमेंट भी नहीं कर रहा है। इसमें क्या हो रहा है, सिर्फ ओपन क्लोज या फिर मूवमेंट थोड़ा सा साइड में हट जा रहा है। तो इस तरह का जो मूवमेंट हो उसको बोले सिस्मोनेस्टिक। नाम से, इसके टर्मिनोलॉजी से आप लोग याद रख सकते हो। और ये रहा, ये जो पहला चैप्टर था, इसका थोड़ा सा पार्ट, हाँ डिफरेंस जो है सिर्फ बाकी है, इसको भी इसी में देख लेते हैं। टेक्टिक मूवमेंट क्या होता है, ये अपनी एक जगह से दूसरी जगह बदल लेते हैं। टॉपिक मोड, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। अगर इसको याद कर लिए तो क्या होगा, ये भी आएगा तो ये भी लिख लोगे, ये भी आएगा तो ये भी लिख लोगे, ये भी आएगा तो ये भी लिख लोगे, डिफरेंस आएगा, इन दोनों को लिख लोगे। अब देखो टेक्टिक मूवमेंट, जैसे कि मैंने कहा लोग टिकटॉक बनाते हैं, एक जगह दूसरी जगह सफर करते हैं, तो अपनी जगह तब्दील करते हैं। ट्रॉपिक मूवमेंट जैसा कि मैंने कहा कि ये क्या होता है, अपनी जगह तब्दील नहीं करते हैं। मैंने ऐसा नहीं है यहाँ से साइड हट रहे हैं या फिर यहाँ से कहीं दूसरी जगह जा रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये अपनी जगह पर है। और ये कि इसमें हरकत में पौधे अपनी जगह तब्दील नहीं करते हैं, ठीक है। ये भी नहीं, ये भी नहीं। लेकिन क्या होता है कि ये चूंकि ऊपर और नीचे बढ़ते हैं, लेकिन ये क्या होता है कि ये ऊपर नीचे बढ़ते ही नहीं है। नेस्टिक मूवमेंट में क्या होता है कि इसके सिम्त का कोई असर नहीं पड़ता, पॉजिटिव नेगेटिव इसमें कुछ है ही नहीं। ये तहरीक की सिम्त और शिद्दत दोनों पर असर अंदाज करती है, जैसा कि हम लोगों ने देखा था, ओके। उसके बाद जो है तहरीक की सिम्त इसकी मुखालिफ सिम्त में असर करती है और इसकी शिद्दत पर मुनसर नहीं करती है। ये देखो, ये दोनों पर असर करती है। ये इसका शिद्दत मतलब इंटेंसिटी जितना भी हो उससे कोई मतलब नहीं है, ओके। और दूसरा चीज ये है कि ये तहरीक की सिमत पर नहीं बल्कि इसकी शिद्दत पर असर करता है। पहला चीज देखो, ये इसके डायरेक्शन पे कोई असर नहीं है। नेस्टिक मूवमेंट में इसका मैंने देखा था कि ये सिर्फ ओपन क्लोज कर रहे थे या फिर साइड में हट रहे थे, तो ये सिमत पर कोई असर नहीं, सिर्फ शिद्दत पर मुनसर करता है। इसमें देखो, इसकी शिद्दत पर मुनसर नहीं करता है बल्कि ये सिमत वगैरह पे करता है।
और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दोनों पर मुनसर करता है। ओके, तो ये रहा क्लियर। और नेक्स्ट चैप्टर में इंशाल्लाह हम लोग पढ़ेंगे नबाताती हार्मोन्स, प्लांट हार्मोन्स हम लोग पढ़ेंगे। ओके, अगर इसको ज्यादा प्रोडक्ट लेना चाहते हो कि इसे ज्यादा समझ में आ जाए, ये चैप्टर सिर्फ 20 मिनट का था। ओके, और अगर बुक सामने है और कॉपी कलम नोट्स बनाने के लिए सामने साथ साथ कर रहे हो, तो ये आप लोगों के लिए ज्यादा बेनिफिट होगा, सिवाय कि सिर्फ जो है इसको सुन रहे हो। ओके, तो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, प्लांट हार्मोन्स। थैंक यू।